हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर और टॉपिक जो है वो पोरीफेरा फाइलम के बारे में है। पोरीफेरा जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है और इसमें जो जंतु आते हैं वो भी जैसे स्पंजेस वगैरह इस फाइलम में आ जाते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो इस पोरीफेरा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। आई एम डॉक्टर प्रीति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं ये मल्टी सेल्यूलर इनका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुकोशिकीय होते हैं ये, और इनका जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग कार्य के लिए बना हुआ होता है। तो इस फाइलम में स्पंजेस आ जाते हैं जिनमें कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप्स एंड दैट ऑफन माइग्रेट between the main cell layers and the mesophyll in the process. तो sponges do not have nervous, digestive और circulatory system. sponges जो होते हैं उनमें nervous system यानी कि तंत्रिका तंत्र वो वाला सिस्टम नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव का मतलब आपको पता ही है, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें नहीं पाया जाता। इसकी जगह पर इंस्टेड most rely on maintaining a constant water flow through their bodies to obtain food and oxygen and to remove waste. तो इनके अंदर क्या होता है, तो ये सब कार्य संपादित करने के लिए इनके अंदर एक, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं तो वाटर फ्लो ये अपने अंदर लेते हैं मुख गुहा के द्वारा थ्रू देयर बॉडीज टू ऑब्टेन फूड, और उसी वाटर करंट के द्वारा उसमें जो भी फूड पार्ट्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये उन्हें अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्पंजेस हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल्स that can transform into other types and that often migrate between the main cell layers and the mesophyll in the process. Sponges do not have nervous, digestive or circulatory systems. Instead, most rely on maintaining a constant water flow through their bodies to obtain food and oxygen and to remove wastes. Sponges were first to branch off the evolutionary tree from the common ancestor of all animals, making them the sister group of all other animals. So students, यहाँ पर आप जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें एक ट्री बना हुआ है जिसमें एंसेस्ट्रल कोएनोफ्लैजिलेट स्टॉक दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर प्रोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया, निमेटोड, रोटिफर्स एंड अदर्स आ जाते हैं, किसमें, बायलैट्रिया में। राइट साइड जो है ट्री, इसमें मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ब्रेंकियोपोडा, एक्टोप्रोक्टा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आ जाते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड जो ट्री है ट्री का, उसमें निमटिया, प्लेटिहेलमिन्थिस, टीनोफोरा, नीडेरिया, रेडिएटा, पोरीफेरा, पैराज़ोआ, मॉडर्न प्रोटिस्ट, न्यूमरस प्रोटोजोन फाइला जो इसमें आ जाते हैं। ये 600 से 500 मिलियन ईयर्स अगो की का ट्री है, ठीक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे इस स्लाइड में हम आपको 3 चित्र दिखा रहे हैं। 3 डायग्राम्स आर शोन इन दिस। इसमें फाइलम पोरीफेरा में ज़्यादातर हमने जैसा आपको बताया कि स्पंजेस आ जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स जो हैं, ये स्पंजेस जो हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैराइन एनिमल्स दैट कंसिस्ट ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स। ये क्या होते हैं स्पंज? ये मैराइन एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स होती हैं। अप्रॉक्सीमेट 9 kpp फॉर टू 1 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर तक भी पाए जा सकते हैं। व्यूअर्स, फाइलम पोरीफेरा का जो ओवरव्यू है वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं।
जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पोरीफेरेंस जो एनिमल होते हैं इसमें जो पाए जाते हैं संघ में, वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। ये बहुत प्रिमिटिव पुराने होते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, जिनसे कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं इन एनिमल्स में। देयर इज सम डिबेट इफ स्पंजेस आर कॉम्प्लेक्स colonial protozoans and not metazoans. Sponges over 7,000 species. Sponges की 7,000 से भी ज़्यादा species पाई जाती हैं. Approximately 40 species that occur in local waters. 2% of all sponges are freshwater. None are terrestrial. स्पंजेस केवल फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, परंतु टेरेस्ट्रियल नहीं पाए जाते. स्पंजेस अकर इन शैलो वाटर हैबिटेट्स and vary widely in size up to 1 meter high, and shape is also that way. तो size और shape इनकी अलग अलग हो सकती है. और unlike most metazoans, they lack many organelles, and all sponges are sessile filter feeders. Sessile means इनमें स्टॉक नहीं पाई जाती, ये सेसाइल होते हैं और फिल्टर फीडर्स होते हैं. फिल्टर करके अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं जलधारा के द्वारा. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड 3 डायग्राम्स आर शोन. इनमें 3 वैरायटी आपको दिखाई गई है स्पंजेस की. पहली है इरेक्ट रोप स्पंज कहते हैं इनको, जो बिल्कुल सीधी है और है ना, ये बिल्कुल रोप की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम भी उसी आधार पर रखा गया है, इरेक्ट रोप स्पंज. दूसरे प्रकार का है ब्लैक बॉल स्पंज. इसकी संरचना जो है वो बॉल की तरह होती है, इसलिए इसको ब्लैक बॉल स्पंज भी कहा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं. और तीसरी प्रकार का है येलो ट्यूब स्पंज. तीसरी प्रकार का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और येलोइश कलर का है, इसलिए इसका नाम रखा है येलो ट्यूब स्पंज. तो दीज आर 3 वेराइटीज़ ऑफ स्पंज जो कि जनरली पाई जाती है, और ये फाइलम पोरीफेरा में आती है. ये वाली स्पीसीज जो है वो वेरोंगिया टाइप का स्पंज है, और इसमें भी येलोइश इसमें कलर है, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऊपर जो है ओपनिंग पाई जाती है, जिसको ऑस्टिया कहते हैं हम. और ये सेसाइल होता है, मीन्स इसमें कोई स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, ये सीधा सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम मीन्स बेस से सीधा जुड़ा हुआ है. और ये इस तरह की ये जो स्पीसीज है वो लाइट येलो या येलो डार्क येलो प्रकार की पाई जाती है. कहाँ पर? मैराइन वाटर्स में या समुद्री पानी में या फ्रेश वाटर्स में भी पाए जाते हैं. नाउ व्यूअर्स, इस स्लाइड में हम पोरीफेरा एनाटॉमी को हम देखेंगे. मीन्स किस तरह से दिखाई देता है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ये एक स्पंज का. इसमें सबसे ऊपर स्पॉन्जोसील पोर्शन है, एरिया है, जिसके अंदर ऑस्टियाज पाए जाते हैं और ऑसिक्यूल्स. ये तीनों चीज़ें इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख पा रहे हैं. स्पॉन्जोसील मीन्स ये कैविटी होती है, और ऑस्टियाज के ऊपर के पोर्शन को कहते हैं हम, और ऑसिक्यूल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट प्लीज. तो स्पंजेस के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर ये कोएनोसाइट्स सेल्स की लेयर्स होती हैं, और ये कोएनोसाइट्स ये कॉलर सेल्स कहलाती हैं, एंड दे एक्ट एज अ पंप टू ब्रिंग वाटर इनटू दी स्पंज. तो ये पंप की तरह कार्य करती हैं ताकि स्पंज के अंदर जो है पानी जो है वो प्रवाहित हो सके. इन दिस स्लाइड स्टूडेंट्स, ये हम आपको दिखा रहे हैं स्पंज सपोर्ट कैसे करता है, स्पंज में सपोर्ट कैसे होता है. तो इसमें कोलेजन इज फाउंड बिटवीन द इनर कैनाल्स एंड चैम्बर्स, इसको कहते हैं मीजोफिल. देन amoeboid cells located in the mesophyll have different roles. ये 2 प्रकार की होती हैं, आर्कियोसाइट्स और स्क्लेरोसाइट्स. आर्कियोसाइट्स एंड स्क्लेरोसाइट्स. नाउ व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ये टीएस है स्पंज का, और इसमें किस तरह से विभिन्न कोशिकाएं दिखाई गई हैं ये आप देख सकते हैं. इसमें सबसे पहले लेफ्ट से हम चलते हैं तो मीजोफिल टिश्यूज़ देख रहे हैं आप. फिर उसके ऊपर एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस, उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं ये आप चित्र में अच्छी तरह से देख सकते हैं. फिर आर्कियोसाइट्स इसमें मार्क करी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं. फिर उसके बाद
पोरोसाइट जो है वो 2 सेल्स हैं लंबी लंबी, जिनके अंदर की एक कैनाल है, उसको दोनों गार्ड करती हैं ये सेल्स, और इसमें वाटर फ्लो करके अंदर जाता है यहाँ से, और जहाँ से फ्लो करके अंदर जाता है वाटर, उस पोर को या उस छिद्र को हम कहते हैं ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। और उसके बाद पेनोसाइट्स और न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस भी दिखाया है। तो पेनोसाइट सेल दिखाई है इसमें, जिसके अंदर की न्यूक्लिएटेड होती हैं ये, और इधर आर्कियोसाइट सेल्स भी दिखा दी आपको। और सबसे इनर लेयर में हमने आपको जैसा पहले बताया था, स्पॉन्जोसील जो अंदर कैविटी होती है, उसको अंदर से डिफरेंट टाइप्स की सेल्स जो हैं वो उसको आच्छादित करके रखती हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कॉलर सेल्स। और इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ कोएनोसाइट सेल्स। इन सेल्स के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि स्पॉन्जोसील के अंदर सारे फ्लैजिलास जो है वो आके खुलते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं जो आपको बताया है यह आप देखिएगा, कोशिश करिएगा याद करने की, एंड you have to we'll use these terms in my another lecture also. So I here end my lecture by thanking you all for patiently hearing me. शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक आपने सुना मेरे लेक्चर को। और I repeat again my name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. Thank you, students.